Assalamu alaikum and a very warm welcome to Financial Modeling and Analysis online demo being offered at UXL training platform और हमारे इसके साथ जो रिसर्च पार्टनर हैं नॉलेज टावर। अब हम जो है वो अपना फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस का ऑफिशियली जो है डेमो स्टार्ट करते हैं। मैं बेहद शुक्रगुजार हूं आप सबका कि आपने आज अपना कीमती टाइम निकाल के इस डेमो को अटेंड कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूं कि ये सारा डेमो जो है वो जो ट्रेनिंग आउटलाइन है ये सब आपको जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा एंड आई further look forward to getting you into the admissions and welcoming you into the training program. आज का जो हमारा एजेंडा है इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन कि भाई फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस है क्या, व्हाट इज फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस। के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि एक्सीलेंट करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज जो फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस की जो टेक्निक्स हम कवर कर रहे हैं, जो स्किल सेट हम कवर कर रहे हैं, इसको लर्न करने के बाद इसमें क्या क्या करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं जो हम फर्दर जो है वो ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि इस प्रोग्राम की लर्निंग आउटकम्स क्या है एंड कोर्स कंटेंट क्या है। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि इस प्रोग्राम में क्या ऐसे एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं जो इंक्लूड किए गए हैं ताकि हमारा जो ओवरऑल जो लर्निंग की जो एनवायरनमेंट है, जो लर्निंग प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है उसमें मैक्सिमम पॉसिबल जो है आपको जो है वो फीचर्स प्रोवाइड किए जाएं ताकि आपकी लर्निंग बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल तरीके से हो सके। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे यूएक्सएल प्लेटफॉर्म के बारे में कि ये यूएक्सएल प्लेटफॉर्म का क्या इंट्रोडक्शन है और इसकी जो है वो कब फॉर्म हुआ और कहाँ से रजिस्टर्ड है, और इसके साथ साथ कोर्स फैसिलिटेटर्स का भी डिस्कशन होगा। फी इन्वेस्टमेंट विद स्पेशल ऑफर के बारे में डिस्कस होगा टुवर्ड्स द एंड कि आपको जो है वो वंस अगेन वंस यू साइन अप फॉर दिस प्रोग्राम व्हाट विल बी द इन्वेस्टमेंट्स दैट यू विल हैव टू मेक, and obviously we will be sharing a special offer with all of our participants who have joined us into the demo and have continued to attend the demo throughout this live session. यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कम टू कंसेंसस बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास मिक्स वैरायटी ऑफ ऑडियंस है। कुछ ऐसी ऑडियंस है जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, कुछ है जो बिगनर स्टेज पे है, कुछ है जो ऑब्वियसली मिड लेवल प्रोफेशन पे है। तो लेट अस कम टू अ कंसेंसस बिकॉज हर कोई अपने जो करियर एक करियर स्टेज पर है उसकी अपनी एक जो है वो डेफिनेशन बन सकती है या उसका एक अपने एक्सपीरियंसेस हैं। तो लेट अस कम टू अ कॉमन कंसेंसस इनटू व्हाट रियली फाइनेंशियल मॉडलिंग इज। फाइनेंशियल मॉडलिंग बेसिकली इसमें चार एलिमेंट्स होते हैं। देयर आर 4 एलिमेंट्स दैट आर कवर्ड इनटू फाइनेंशियल मॉडलिंग। नंबर 1 पैरामीटर्स, नंबर 2 उन पैरामीटर्स पे हम जो है वो क्या डिसीजंस बनाना चाहते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स सेट करते हैं। उसके बाद हम उन पैरामीटर्स जब डिसाइड कर लेते हैं उनके ऊपर कुछ डिसीजंस जो है वो हमें उसकी कैलकुलेशंस करनी होती हैं। कैलकुलेशंस करने के बाद फाइनल जो आउटपुट निकलता है, जो प्रोजेक्शंस निकलती हैं, जो फोरकास्ट निकलती हैं, उनको जो है वो आउटपुट बोला जाता है और वो अल्टीमेटली हम यहाँ पे जो है वो फाइनेंशियल मॉडल के जरिए इनको आउटपुट्स को अचीव करते हैं। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमने सिर्फ फाइनेंशियल मॉडलिंग की टेक्निक्स को कवर नहीं किया, लेकिन फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस की ट्रेनिंग की जो पैरामीटर्स हैं, डिसीजंस हैं और जो कैलकुलेशंस हैं, जो मॉडल्स हैं, उसके साथ साथ हम इसको विजुअलाइजेशन की तरफ भी लेकर गए। तो जो आउटपुट है उस आउटपुट को कैसे डैशबोर्ड पे देखा जाए। So we will be covering into this training program कि how to create financial models, how to construct financial models, and then ultimately how to show it into a one snapshot dashboard ताकि जो हमारी मैनेजमेंट है उसके लिए डिसीजन मेकिंग इजी हो। अब वो डैशबोर्ड्स किस तरीके से बनते हैं, क्या क्या एक्सक्लूसिव उसमें ऐसे फीचर्स हम ऐड करते हैं ताकि आप जो है वो ऑटोमेट कर सकें अपने डैशबोर्ड्स को, ऑटोमेट कर सकें अपनी फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस को, उसके बारे में फर्दर जो हमारी कोर्स आउटलाइन है उसमें कवर करा दिया जाएगा। Now let us discuss about कि इसके जो है वो हमारे जो है वो इसके फायदे क्या होते हैं। what are the benefits of financial modeling। जब आप ये टेक्निक सीख लेते हैं तो you can start simulating the impact of variables। Obviously हमारी मार्केट काफी ऐसे बिजनेसेस होते हैं हमारे जो वॉलेटाइल होते हैं, जिसमें काफी चेंजेस आ रही होती हैं, रॉ मटेरियल्स पे इम्पैक्ट आ रहा होता है। let's take example of even very basic example of dollar exchange rate। यूएस डॉलर हमारा कितना फ्लक्चुएट करता है और अप एंड डाउन का शिकार रहता है।
तो ये यूएस डॉलर का जो है वो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल्स पे या जो है वो हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो दीज आर ऑल डिफरेंट। ये तो मैंने आपको सिर्फ बेसिक एक एग्जांपल दिया है, लेकिन इसके अलावा बेतहाशा और एग्जांपल्स हैं जो ऑब्वियसली आगे चल के हमारे डेमो में कवर होंगे कि किस तरीके से आप जो है वो सिम्युलेट कर सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ वेरिएबल्स, दैट इज थ्रू द फाइनेंशियल मॉडल्स। नंबर 2, इस बात में कोई शक नहीं है, ये हमारी रिसर्च प्रूव कर चुकी है। रिसर्च हैज प्रूव्ड दैट हमारा जो ब्रेन है, द ब्रेन इटसेल्फ, वो ऑटोमेटिकली विजुअल्स को ज्यादा जल्दी जो है वो कैप्चर करता है, विजुअल्स से ज्यादा अच्छी तरीके से जो है वो अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। तो मिसाल के तौर पे अगर आपके सामने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आ जाए, उस रिपोर्ट को आपको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन उसी रिपोर्ट को आप कन्वर्ट कर दें इन वन स्नैपशॉट डैशबोर्ड में, तो वो डैशबोर्ड आपका विजुअली जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और आपके लिए डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा इजी कर सकता है बिजनेस। तो दैट मीन्स कि हमने इसमें से ये सीखा कि फाइनेंशियल मॉडलिंग में जहां पे आप इम्पैक्ट ऑफ वेरिएबल्स कवर कर सकते हैं, वहां पे पावर ऑफ विजुअल्स का इस्तेमाल करते हुए डिसीजन मेकिंग को और भी ज्यादा इफेक्टिव कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम डिस्कस करते हैं कि जब हमारी जो फाइनेंशियल मॉडल्स हम बना रहे होते हैं उसमें ऑब्वियसली डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, उनको हमें कैलकुलेट करना होता है। डिफरेंट सिनेरियोज में से क्या क्या अल्टीमेटली बिजनेस को फायदा होगा या क्या क्या नुकसान की प्रोजेक्शंस हम बना सकते हैं कि भाई नुकसान अगर होगा तो कितना होगा। इट्स ऑल अबाउट डिफरेंट वेरिएशंस दैट कम इन, राइट। तो उसमें उस वक्त जो है हमें रिसोर्स अलॉटमेंट जो हमें जो करनी होती है कि ओके फाइन, अगर इन्वेंट्री हमारी मिसाल के तौर पे हमें इतनी इन्वेंट्री अगर रखनी है तो उसके लिए क्या क्या जो है वो रिसोर्स अलॉटमेंट करनी होगी, और दैट रिसोर्स अलॉटमेंट बिकम्स वेरी रिलायबल एंड इजियर। बिकॉज ऑब्वियसली सबसे बड़ा जो हमारे पास प्रॉब्लम आता है वो है मैनुअल वर्किंग। चाहे जितना हम मैनुअल वर्किंग की तरफ जाएंगे उतना ज्यादा हमारे लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो उस मैनुअल वर्किंग को अवॉइड करते हुए कैसे हम अपनी वर्किंग को सारा ऑटोमेट करें और हम जो है वो उसमें से ऑटोमेटिकली डैशबोर्ड्स अपडेट हो और उसमें से आप डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो दिस ऑल प्रोसेस ऑब्वियसली साउंड करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, काफी ज्यादा ऑब्वियसली इसके लिए मेहनत भी एट द सेम टाइम चाहिए होती है, बट देन अल्टीमेटली इसका जो फ्रूट है दैट बिकम्स वेरी 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 इफेक्टिव। व्हाई? बिकॉज द रिसोर्स अलॉटमेंट बिकम्स वेरी रिलायबल एंड इजियर, एंड मैनेजमेंट के लिए जो डिसीजन मेकिंग है वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द एक्सीलेंट करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे हम बात करते हैं लेबर मार्केट एवोल्यूशन की। व्हाट इज द इंटरनेशनल रिपोर्ट सेइंग? यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से पब्लिश हुई है रिपोर्ट, और इसमें जो है वो लेबर मार्केट इवोल्यूशन में कि 2020 से लेकर 2025 तक क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या जो हमारे ग्रोथ के पैटर्न्स हैं, उसमें से हमें व्हाट आर द जॉब्स ऑफ टुमारो, what are the what profession should we adopt that is future ready, right? तो उसमें ये रिसर्च ये बोलती है कि डेटा एनालिसिस जो स्किल्स हैं वो नंबर 1 पे हैं। डेटा एनालिसिस स्किल्स, यहां पे हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने टिपिकल लर्निंग एजेंडा में 8 डिफरेंट स्किल्स हाईलाइट किए हैं। 8 स्किल्स जिसमें पाइथन प्रोग्रामिंग है, बिग डेटा है, मशीन लर्निंग है, रिग्रेशन है और इस तरीके के डिफरेंट स्किल सेट हैं। लेकिन इन टॉप 8 में भी जो नंबर 1 पे जो स्किल सेट है वो है डेटा एनालिसिस का। एंड थ्रू फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस ट्रेनिंग आप इजीली अचीव कर सकते हैं डेटा एनालिसिस स्किल्स। बिकॉज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डैशबोर्ड रिपोर्टिंग की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एनालिटिकल स्किल्स की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो डेटा है उसमें से कैसे आप जो है वो अपनी कंपनी को फायदा पहुंचा सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस डिसीजंस को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे आपको जो है वो डेटा एनालिसिस स्किल्स की तरफ लेकर जाएगा, जो कि नंबर 1 रैंक है। ये नंबर 1 रैंक कोई पाकिस्तान में नहीं है, ये नंबर 1 रैंक कोई यूएस में या यूरोप में नहीं है, दिस इज पूरे दुनिया की ग्लोबल थिंकिंग की रिपोर्ट है जो हमसे यहाँ पे डिस्कस की जा रही है। तो हमने इसमें से ये सीखा कि हम जो है अपने एक ऐसे प्रोफेशन की तरफ जाएं जो कि जॉब्स फॉर टुमारो में आता हो, राइट? हम ऐसे एक प्रोफेशन में जाएं जिसमें हम डेटा मैनेजमेंट के स्किल्स को सीख सकें। यहाँ पे क्या कहते हैं कि एक्सपेक्टेड मास्टरी स्कोर,
कहता है कि 0 to 6 और 6 जो है बेस्ट है, तो यहाँ पे क्या है 3.6, दैट मीन्स कि अभी मास्टरी लेवल बहुत ज्यादा उसमें गैप है, 45% टिपिकल मास्टरी गैप है, 45%। दैट मीन्स हमने इसमें से ये सीखा कि डेटा मैनेजमेंट में कितना बड़ा एक गैप रहता है जिसको अभी फुलफिल करना बाकी है। तो चाहे हम पाकिस्तान में जॉब करें, चाहे हम कल यूएई में जॉब करें, यूएस में करें, यूरोप में करें, चाइना में करें, कहीं भी अगर ग्लोबल एजेंडा में हम जाते हैं तो हमें जो है वो ये ग्लोबली मास्टरी गैप एक रहता है 45%। तो हम एक ऐसे प्रोफेशन की तरफ जा रहे हैं जो कि बहुत बड़ा एक गैप रखता है, जिसको जितना फिल करो उतना मतलब कमी है एक लिहाज से देखा जाए तो। इसके साथ साथ हम जो है बिजनेस एनालिसिस स्किल्स की तरफ जा रहे हैं। आप जब आगे चल के हमारे जो कोर्स की आउटलाइन देखेंगे तो उसमें आपको क्लियरली लगेगा कि डेटा एनालिसिस स्किल्स कवर हो रहे हैं, क्लियरली आपको लगेगा कि डेटा मैनेजमेंट स्किल्स कवर हो रहे हैं, क्लियरली यू विल सी दैट बिजनेस एनालिसिस स्किल्स कवर हो रहे हैं। तो हमने इसमें से ये सीखा कि हम सिर्फ जॉब मार्केट की तरफ नहीं जा रहे। एक चीज जो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं कि यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, एक्सीलेंट करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। मैं चाहता तो यहाँ पे एक्सीलेंट जॉब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी लिख सकता था, राइट? आई कुड हैव रिटन हियर कि एक्सीलेंट जॉब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। नो, आई वांट टू राइट इट हियर एक्सीलेंट करियर अपॉर्चुनिटीज। व्हाई? बिकॉज आज सिर्फ जॉब ऑप्शन नहीं है, आज हमारे पास फ्रीलांसिंग का ऑप्शन है, आज हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप का ऑप्शन है, आज हमारे पास कंसल्टेंसीज का ऑप्शन है, आज हमारे पास सिर्फ एक ही इनकम से गुजारा नहीं होता, एक ही इनकम काफी नहीं होती हमारे लिए। हाँ, जहां पे जॉब हमें एक सिक्योरिटी देती है, बट जॉब की ऑब्वियसली सैलरी में एक दफे में अगर गुजारा नहीं होता तो फिर क्या ऐसा स्किल सेट सीखा जाए जो हमें जो है वो हम शाम के वक्त अगर फ्री हैं या वीकेंड्स के टाइम पे अगर हम फ्री हैं और अगर हम उसमें से 3-4 घंटे या 5 घंटे देके हम फ्रीलांसिंग के थ्रू मॉडल्स बनाएं, फ्रीलांसिंग के थ्रू हम डैशबोर्ड बनाएं, तो ये सारी करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आपको ये ट्रेनिंग प्रोग्राम देगा इंशाल्लाह ताला। बिकॉज यहाँ पे हम जॉब के लिए सिर्फ फोकस नहीं करें, हम एंटरप्रेन्योरशिप एंड फ्रीलांसिंग की तरफ भी फोकस करें। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आगे चल के आपको ये भी कवर कराया जाएगा कि कैसे ये कोर्स में हम गेस्ट स्पीकर सेशंस रखते हैं जिसमें हम आपको फ्रीलांसिंग की जो अपॉर्चुनिटीज है वो कैसे आप अवेल कर सकते हैं, उनके ऊपर भी गेस्ट स्पीकर सेशन हुआ जाता है। एक्सपर्ट्स आते हैं और अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि मैंने फाइनेंशियल मॉडलिंग में से कैसे जो है वो डॉलर्स कमाए, मैंने अपनी फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस की ट्रेनिंग के स्किल सेट से मैं कैसे अपनी जो है वो जॉब के साथ साथ और भी जो है वो डिफरेंट कंसल्टेंसीज का काम ले रहा हूँ और उसमें से ऑब्वियसली मैं अपनी इनकम को ग्रो कर पा रहा हूँ। दिस कोर्स विल हेल्प यू इनटू योर करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एंड इनकम ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ultimately. Now let us discuss about learning outcomes कि हम जब ये कोर्स सीख लेंगे, फाइनली जब ये सीखने के बाद क्या क्या ऐसी लर्निंग स्किल सेट्स हैं जो हमारे अंदर ऑलरेडी आ चुके होंगे। What will be the ultimate outcomes of this course? Number one, you will be able to construct dynamic financial models. Number two, you will be able to create visually effective dashboards through Power Query. Number three, you will be able to analyze dashboards to gain business insights. Now, I have a question for all of you. What is the most common familiarity? What is the most common similarity that you see in all of these three learning outcomes? So over to you, over to my honorable audience. Can anybody please let me know कि ये जो 3 learning outcomes हैं इसमें क्या similarity है? What is the similarity that you see in these 3 learning outcomes? Yes, who's available? जी, मेरा सवाल बिल्कुल सिंपल है कि ये हमारी लर्निंग आउटकम्स हैं कोर्स की। इन लर्निंग आउटकम्स में 3 चीजों में क्या सिमिलैरिटी है? What is the similarity? जी, can anybody raise their hand please? Okay, we have a participant है Miss Asma Qasim. जी Miss Asma Qasim, over to you. Okay, after that Hamza can speak. जी Miss Asma. जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी मिस अस्मा। हाँ सर, इन तीनों आउटकम्स में सेम है, हमारे पास सिमिलरिटी मिलती है डेटा पर, जब हम डेटा एनालाइज कर रहे हैं फाइनेंस का। और एक ही मतलब आप कह रही हैं कि इन तीनों में एक सिमिलरिटी है कि डेटा एनालिसिस की तरफ हम जा रहे हैं, राइट? दैट्स व्हाट यू। ओके,
Excellent. Well done. Excellent. Thank you so much, Miss Asma, for your contribution. G Hamza, can you please let us know? G Hamza, over to you. Okay, let's check with Ali Nawaz Saab. Ji Ali Nawaz Saab. अस्सलाम सर। जी सर वालेकुम इसमें डैशबोर्ड्स जो हैं वो सिमिलर हैं तीनों में। लेकिन इसमें फाइनेंशियल मॉडल्स जो हैं उसमें डैशबोर्ड नहीं है, डैशबोर्ड हैं दो में, राइट? विजुअली इफेक्टिव डैशबोर्ड एंड डैशबोर्ड। लेकिन तीनों में क्या चीज कॉमन है? इस तीनों में ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग होगी। Excellent. Yes, that's good. That's good. So I have received answer from Miss Asma and similarly answer from you as well, Ali Nawaz. Okay, great, excellent. Hamza जी Miss Amreen जी. So question मेरा simple है जी. अस्सलाम वालेकुम। जी मिस। अस्सलाम वालेकुम सर। इसमें यह है कि एक तो डैशबोर्ड्स के बारे में बात हो रही है कि डैशबोर्ड्स बनाएंगे, और दूसरा ये कि जो है सर डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी, और जैसे ही डेटा मैनेज करेंगे तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं कि डेटा मैनेजमेंट स्किल्स हमारी जो है यूज होंगी इसमें, क्योंकि जितना बड़ा डाटा होगा वो हम एक डैशबोर्ड पे ले आएंगे तो उसको विजुअलाइज करने में आसानी होगी Well और done. डिसीजंस मेकिंग में आसानी होगी। Well done. I would request everyone to please, अगर आपने जवाब नहीं दिया तो एटलीस्ट क्लैपिंग ही कर लें। So here is the clapping from my end. Here is the reaction from my end. I would really like to thank to all the contributors. Please chat box में लिख के दे दें अगर आपको नहीं नजर आ रहा कि कहाँ पे जो है वो करनी है क्लैपिंग। So just type in clapping. That's it. And thank you so much, Miss Asma, and to all the participants who have really contributed. Thank you. आपका जवाब बिल्कुल ठीक था जी। तो अब जो है वो इसमें देखिए, एक तो ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे डैशबोर्ड्स दोनों में कॉमन है। डैशबोर्ड्स की एक मेजर कंट्रीब्यूशन है ऑब्वियसली इसमें बिजनेस की जो डेटा मैनेजमेंट है उसके ऊपर कॉमनैलिटी इन तीनों लर्निंग आउटकम्स में। लेकिन एक और भी चीज इसमें जो हमने रखी है वो है स्ट्रक्चरल लर्निंग। कैन एनीबॉडी टाइप एंड कंफर्म स्ट्रक्चरल? या स्ट्रक्चरल लर्निंग। एक्सीलेंट, दैट्स ग्रेट जी। बाकी सब मेरे ख्याल से अभी सिर्फ ऑनलाइन है, लेकिन अभी भी जो है वो डेमो शायद ओके, ऑल राइट। सो आई वांट टू मेक श्योर कि हर कोई ब्रेकअप है, स्ट्रक्चरल लर्निंग हो रही या नहीं हो रही, किस तरीके से प्रोसेस चल रहा है। ओके, सो आई टेल यू व्हाई इट इज स्ट्रक्चरल लर्निंग। व्हाई? बिकॉज सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है डायनेमिक फाइनेंशियल मॉडल। कंस्ट्रक्शन इज इंपॉर्टेंट, राइट? जब आप कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसके बाद ही आप जो है वो विजुअली इफेक्टिव डैशबोर्ड्स बना सकते हैं। जब आप विजुअली इफेक्टिव डैशबोर्ड्स बना लेंगे तो उसके बाद ही आप एनालाइज कर सकते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट इन हियर इज कि वी हैव डिजाइन्ड अ प्रोग्राम व्हिच comprehensively covers every aspect of learning, not only in construction, not only in visually effective creation of the dashboards, but also towards the analysis. So check the pattern, किस तरीके से हम जो है वो आपको लेकर चलेंगे इंशाल्लाह ताला इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो लर्नर्स का माइंड होता है उसको भी एनालाइज किया गया है कि अगर लर्नर को माइंड की अगर हमें जो है वो फर्दर उसको ग्रोथ की तरफ लेकर जाना है तो किस तरीके से लेकर जाएं। तो एक स्ट्रक्चर्ड मेथड हमने इसमें रखा हुआ पूरी लर्निंग में, ताकि हमारी लर्निंग बेहतर से बेहतर और आसानी से आसानी तरीके से हो सके, और सारी लर्निंग हमारी हो प्रैक्टिकल बेसिस पे। बिकॉज आगे चल के मैं आपको जो है वो ये फीचर्स भी इसमें बताऊंगा कि हमने हर चैप्टर के साथ असाइनमेंट रखी हुई है, ताकि वी स्टार्ट लर्निंग बाय डूइंग। जब तक हम लर्न कर रहे हैं लेकिन डूइंग नहीं हो रही, प्रैक्टिस नहीं हो रही, असाइनमेंट नहीं हो रही, तब तक लर्निंग का कोई फायदा नहीं बनने वाला, राइट? तो आगे चल के आपको ये भी कवर कराया जाएगा कैसे हम मेक श्योर करें कि आपकी लर्निंग इफेक्टिव तरीके से आपको जो है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि असाइनमेंट्स की सबमिशंस का जो है वो पूरा पैटर्न हमने एक सेट किया हुआ है जो आगे चल के आपको जो है वो बताया जाएगा। अब हम मोस्ट क्रिटिकल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसपे हमारा जो है वो 80% ऑफ टाइम लगा है कि जो है वो मेक श्योर हमें करना है, इनफैक्ट 80% ही नहीं, इससे भी ज्यादा 100% ऑफ द टाइम लगा है कि हम अपने कैंडिडेट्स को क्या कोर्स कंटेंट्स देंगे। नंबर 1, हमने जो है अपने कोर्स कंटेंट्स को स्प्लिट कर दिया इनटू 2 मॉड्यूल्स। एक हमारा होगा फंडामेंटल मॉड्यूल, दूसरा होगा हमारा प्रोफेशनल मॉड्यूल। प्रोफेशनल मॉड्यूल और फंडामेंटल लेवल तो 2 मॉड्यूल्स करने की जरूरत इसलिए पेश आ रही थी ताकि हम अपने जो लर्नर्स हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको स्ट्रक्चर्ड तरीके से ऊपर लेकर जाएं लर्निंग की तरफ।
बिगनिंग से स्टार्ट करें और इन इजी टॉपिक से स्टार्ट करें और फिर कॉम्प्लेक्सिटीज की तरफ लेकर जाएं। तो पहले हमारा फंडामेंटल लेवल कवर होगा। फंडामेंटल लेवल में हम MS Excel बेसिक्स को कवर करेंगे, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को कवर करेंगे, अकाउंटिंग मॉडल को कवर करेंगे, डैशबोर्ड्स को कवर करेंगे, व्हाट इफ एनालिसिस एंड फाइनेंशियल फंक्शन को कवर करेंगे, मैक्रोस को कवर करेंगे, 3 स्टेटमेंट मॉडल को कवर करेंगे एंड रेशियो एनालिसिस। ये सारे हमारे फंडामेंटल लेवल में आते हैं। प्रोफेशनल लेवल में हम कवर करेंगे फीजिबिलिटी स्टडी। ऑब्वियसली आजकल न्यू बिजनेसेस का एरा है, एंटरप्रेन्योरशिप का एरा है, तो कैसे फीजिबिलिटी स्टडी क्रिएट की जा सकती है। बजट फोरकास्टिंग को कवर करेंगे, डायनेमिक कनेक्शंस एंड पावर क्वेरी को कवर करेंगे, पावर डैशबोर्ड्स को कवर करेंगे। सो हियर वी विल नॉट कवरिंग द सिंपल डैशबोर्ड्स, we'll be going towards the power dashboards, right? और वो आपको आगे चल के उसके प्रीव्यूज कवर कराए जाएंगे। के बाद नेक्स्ट हम कवर करेंगे स्टॉक ट्रेडिंग मॉडल एंड कंपैरेटिव केस स्टडी एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन, जिसमें हम नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको जो है वो मैं आपको जो है वो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बताता चलूं कि ये कोर्स जो है हमने पूरा रिसर्च करने के बाद ही बनाया है। मेक श्योर ये किया है कि आपको जो हम लर्निंग दें उसमें मैक्सिमम पॉसिबल जो है वो हमारा जो है वो लर्निंग हो सके, और हमारी जो है वो इंडस्ट्री से जो CFOs, CEOs, जो डायरेक्टर्स हैं, जो बिजनेस ओनर्स हैं, उनका इनपुट लेके कि भाई आपको क्या फाइनेंशियल मॉडल्स में, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वांट टू सी इन फाइनेंशियल मॉडल्स, तो वो सारी रिसर्च करने के बाद फिर हमने ये ट्रेनिंग आउटलाइन जो है वो प्रोड्यूस की है, ताकि हम मैक्सिमम पॉसिबल इंडस्ट्री की जो डिमांड है, जो स्किल सेट की डिमांड है इंडस्ट्री में, उसको कैटर कर सके, इंडस्ट्री ड्रिवन जो है वो कोर्स को बना सके, ताकि जो हमारी जो लेबर जो अल्टीमेटली जो स्किल्स हैं वो रेलेवेंट हो टुवर्ड्स द इंडस्ट्री। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा तनवीर बख्श साहब को कि वो आपको एक चैप्टर की जो है वो आउटलाइन के ऊपर एक अच्छा सा प्रीव्यू देंगे, और उसके बाद हम फर्दर कोर्स के जो है वो फीचर्स डिस्कस करेंगे। तो विदाउट फर्दर अडू, ऑब्वियसली हमारे जो इंट्रोडक्शंस हैं, मेरा इंट्रोडक्शन एंड तनवीर साहब का इंट्रोडक्शन, वो हम जो है वो जैसे ये ट्रेनिंग आउटलाइन का पार्ट खत्म होगा उसके बाद हम आपको डिटेल में अपने इंट्रोडक्शन भी देंगे। बट राइट नाउ व्हाट वाज रियली इंपॉर्टेंट इज कि आप सबको जो है वो ट्रेनिंग आउटलाइन के बारे में जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन दी जाए विथ वीडियो विजुअल्स के थ्रू ईच एंड एवरी चैप्टर को कवर किया गया है। तो मैं आपको जो है वो यहाँ पे जो है वो मैं यहाँ पे हैंड ओवर करता हूँ तनवीर बख्श साहब को, जो आपको आगे चल के जो भी हमारे चैप्टर्स हैं उनका एक अच्छा सा प्रीव्यू देंगे विथ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज। I should literally see all the reactions coming in from all the participants with a huge round of applause. May I now welcome Tanveer Baksh Saab to get you through all the chapter previews. Over to you, Tanveer Baksh Saab. Thank you, Mr. Farhan, for giving me a chance to interact with such a great audience. And thank you all for coming online. Let me do a quick check. Please confirm कर दें मेरी screen sharing clear है, मेरी voice clear है? जी सर, all clear. Thank you. Okay, let's begin with my introduction. My name is Tanveer, and I work as a general manager at Richco Group of Companies. And here at UXL platform, I serve as a trainer of financial modeling and analysis. As far as my educational background is concerned, basically I'm commerce graduate and I've got master's degree in economics as well. इसके साथ साथ मैंने different diplomas and certificates भी लिए हैं, जिसमें CDC, जिसमें DIT, computerized accounting, accounting and finance और DCS शामिल हैं। लेकिन जो ज़्यादा important है, I have got 15 years of experience at different organizations. I started my work from stock exchange in 2005 as an assistant research analyst, जहाँ पर different fundamental and technical research को मैंने learn किया, apply किया, portfolio management क्या होता है, technical और fundamental analysis का impact क्या होता है, उसको हमने detail में learn किया, और उसके बाद इस मॉडल में हमने उसको अप्लाई भी किया। After that, in 2008, I moved to commodity exchange, and you know, commodity exchange was formerly known. Currently, it is known as Pakistan Mercantile Exchange, जहाँ पर different goods and commodities trade होते हैं, like gold, silver, crude oil, sugar, cotton, etc.
और इस प्लेटफॉर्म पर मैंने ट्रेडिंग टेक्निक्स को लर्न किया, हाउ टू ट्रेड डिफरेंट कमोडिटीज, डिफरेंट गुड्स। और यहाँ पर हमने स्टैब्लिश किया कि आप किस तरह से फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रेड कर सकते हैं, और इस एक्सपीरियंस को भी हमने इंक्लूड किया अपने स्टॉक ट्रेडिंग मॉडल और ट्रेडिंग एक्टिविटीज में। In 2012, I moved to Diana Islamic Financial Services as a product development manager, जहां पर इस्लामिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को कैसे क्रिएट किया जाता है और उसमें क्या फंडामेंटल्स को फॉलो किया जाता है, शरिया कंप्लाइंट को किस तरह से क्राइटेरिया में सेट किया जाता है, लर्न किया, और उसके अंदर डिफरेंट चैलेंजेस आए उसको भी कवर किया। In 2013, I joined Richco Group of Companies as a general manager, and since 2013 to till date, I have been engaged and managing different financial activities for this group. Mainly include textile manufacturing, rice processing and export, shipping and clearing services, etc. This is my short intro, and I have got different financial expertise from different organizations. So as far as my teaching is concerned, I teach based on my practical experience and include different best practices of industries. इसके साथ साथ some theoretical or traditional ways को भी हमने इसमें include किया. So now let's move on to discuss our course outline. Our first chapter is based on Excel basics. इसके अंदर हमारे पास different बेसिक कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे बिल्कुल ब्लैंक शीट से। और सबसे पहले जो हमारे पास स्प्रेडशीट है उसके अंदर हम किस तरह से डाटा को एंटर करते हैं, डाटा टाइप्स क्या होता है, उसके बाद बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं, और कॉमन एरर्स को हम एड्रेस करेंगे। बेसिक फॉर्मेटिंग को भी डिस्कस करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी होंगे, बेसिक चार्ट्स को लिंक करेंगे, और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है हम अप्लाई करेंगे अपने तमाम कॉन्सेप्ट को एक प्रोजेक्ट टाइमलाइन पर। हम प्रीव्यू देखते हैं। हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक और ब्लैंक शीट से। उसके बाद हम डिफरेंट फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस को अप्लाई करते हैं, कुछ फॉर्मेटिंग होगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगी, और लिंक करेंगे एक सिंपल चार्ट को। डाटा टाइप्स होंगे, डाटा टूल्स होंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हमारे पास लास्ट में एक प्रोजेक्ट टाइमलाइन होगा। इस प्रोजेक्ट टाइमलाइन पर अगर हम व्यू करें तो इसके अंदर हमारे पास एक एक्सपोर्ट जॉब होगी जिसको हमने टाइमलाइन पर सेट करना है। उसमें हमारे पास स्टार्ट डेट, ड्यूरेशन, एंड डेट का डाटा होगा, और लाइव डाटा जो कंप्लीटेड परसेंटेज हमारे पास होगी, कितने डेज का एक्चुअली जो वर्क है वो कंप्लीट हो गया और कितने डेज का रिमेनिंग है। इसको हमें टाइमलाइन पर सेट करना है और इसको डायनेमिक करना है, और हम इसको व्यू कर सकें इजीली। इसके लिए हमें अप्लाई करना होगा सिंपल चार्ट, और उसके अंदर हम उसको डायनेमिक व्यू से विजुअलाइज कर सकते हैं। इसके बाद हम मूव करेंगे अपने सेकंड चैप्टर पर, एम्प्लॉयर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। इसके अंदर हम एक्चुअली मॉडलिंग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मॉडल को क्रिएट किया जाता है, किस तरह से डाटा पर डिफरेंट कैलकुलेशंस को अप्लाई किया जाता है, कंडीशंस को अप्लाई किया जाता है, और लिंक किया जाता है उन कैलकुलेशंस को रिपोर्ट से, और रिपोर्ट उसको आप डिफरेंट पैरामीटर से उसको डायनेमिक कर सकते हैं। तो हमने स्टार्ट करना है एक सिंपल, हमारे पास डेटाबेस होगा, उस डेटाबेस के ऊपर हम डिफरेंट कैलकुलेशंस को अप्लाई कर रहे होंगे, डिफरेंट फंक्शंस को लर्न करेंगे। ये हमारे पास डेटाबेस है, इस डेटाबेस में डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, और इसके साथ साथ हम उसको अप्लाई करते चले जाएंगे डिफरेंट कंडीशंस को, और उन परफॉर्मेंसेस को ट्रांसफॉर्म करेंगे एक रिपोर्ट में। रिपोर्ट डायनेमिक होगा, आप डिफरेंट एम्प्लॉइज के कोड से आप उसको सर्च कर सकते हैं, उसकी पूरी परफॉर्मेंस को रिपोर्ट कर सकते हैं। डिफरेंट वैलिडेशन कॉन्सेप्ट को भी हम इसमें डिस्कस करेंगे और कवर करेंगे। सेकंड चैप्टर के बाद हमारे पास थर्ड चैप्टर, जिसके अंदर हमें अकाउंटिंग फंडामेंटल्स को डिस्कस करना है और एक मॉडल क्रिएट करना है।
जिसमें हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का डाटा हमें रिसीव हो रहा होगा, हमें उसको लिंक करना है फर्स्ट ट्रायल बैलेंस से, देन इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट से, और उसको विजुलाइज करना है। हमारे पास एक डैशबोर्ड होगा जिसके ऊपर हम उन तमाम एक्टिविटीज को, उन तमाम परफॉर्मेंसेस को, एफिशिएंसीज को रिपोर्ट कर सकते हैं। उसको हम डैशबोर्ड कह सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल डैशबोर्ड नहीं होगा, इसको हम पार्शियल डैशबोर्ड कहेंगे। और हमारा जो कोर ऑब्जेक्टिव होगा कि इस डैशबोर्ड को हमें क्रिएट करना है। इसमें काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको हम कवर करेंगे और फाइनली अपने डैशबोर्ड को क्रिएट करेंगे। इस डैशबोर्ड में को लिंक करने के लिए हमें डिफरेंट समरीज रिक्वायर्ड होंगे, डिफरेंट फंक्शंस रिक्वायर्ड होंगे, डिफरेंट परफॉर्मेंसेस को हमें एक्चुअली एड्रेस करना है। हमारे पास ये सिंपल डैशबोर्ड है जिसके अंदर डिफरेंट इन्वेंटरी टर्नओवर, रिसीवेबल टर्नओवर, पेबल टर्नओवर को और कैश कन्वर्जन साइकिल को एड्रेस करना है ऑन दी मंथली बेसिस। हम मंथली ट्रांजैक्शंस को लिंक करेंगे और उसको रिपोर्ट करेंगे। टॉप 5 बैलेंसेस क्या है, इन्वेंटरी बैलेंसेस क्या है, टॉप 5 रिसीवेबल्स क्या है, डिफरेंट टेबल्स क्या है, हम उसको लिंक कर सकते हैं। हमारे पास ऑटोमेटेड ट्रायल बैलेंस होगा जिसको हमें डाटा सेट से लिंक करना है और डिफरेंट हेड ऑफ अकाउंट्स को लिंक करना है। सिंपल फंक्शन से हम लिंक करेंगे और ट्रायल को 0 करेंगे। हमारे पास अकाउंट्स का डाटा है, परचेज ऑर्डर्स हैं, परचेज रजिस्टर का डाटा है, सेल ऑर्डर्स हैं, सेल रजिस्टर का डाटा है। इसके साथ साथ हमें एक रिपोर्ट जनरेट करनी है, स्टॉक समरी और डायनेमिक इनवॉइसेस भी होंगे हमारे पास। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पर जो मेच्योरिटी स्टेटमेंट्स हैं, डेटा एनालिसिस और क्रेडिटर एनालिसिस, कि हम उसको विजुलाइज कर सकें डिफरेंट टाइमलाइन पर और इसको ऑटोमेट कर सकें, और उसका जो इम्पैक्ट होगा कैश फ्लो पर उसको हम एनालाइज कर सकें, इम्पैक्ट ऑन कैश फ्लोज। इसके साथ साथ हम लिंक करेंगे अपनी बैलेंस शीट को भी और इनकम स्टेटमेंट को भी, और ये सारा ऑटोमेट होगा। डायमेंशन टेबल्स की हेल्प लेंगे और उससे हम रिपोर्ट करेंगे। काफी डिटेल टॉपिक है और इसको हम कवर करेंगे अपने 3rd चैप्टर में। इसके साथ साथ हमारे पास चैप्टर 4 में डैशबोर्ड्स है। एज पर डेफिनेशन हम यहाँ पर डैशबोर्ड को कवर कर रहे होंगे जिसके अंदर पिवट टेबल, पिवट चार्ट्स, डिफरेंट आपके पास टूल्स होंगे, स्लाइसर्स, रिपोर्ट कनेक्शन, कॉम्बो चार्ट, डिफरेंट चार्ट को, पिवट चार्ट्स को और पिवट समरी को हम एक्चुअली लिंक करेंगे और ट्रांसफॉर्म करेंगे एक सिंपल डाटा को, एक टेबुलर डाटा को डैशबोर्ड में। और लास्ट में हमारे पास 3D मैप होगा। हमारे पास एक सिंपल डाटा है, उसको हमने समरीज में कन्वर्ट करना है फर्स्ट। उसके बाद हम डिफरेंट डैशबोर्ड को लिंक कर सकते हैं, डिफरेंट क्राइटेरिया से हम विजुलाइज कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड को, डिफरेंट आइटम्स को, डिफरेंट डीलर्स को, डिफरेंट लोकेशंस को टारगेट कर सकते हैं। डिफरेंट फॉर्मेटिंग होगी। ये फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पर कवर करेंगे। सेकेंड डाटा पर डिफरेंट समरीज होंगी, इसमें हम टाइम लाइन को इंसर्ट करेंगे और इसके अंदर कॉम्बो चार्ट होगा, उसको भी हमें डिस्कस करना है। और थर्ड हमारे पास जो है 3D मैप है जिसको हम डिस्कस करेंगे और लोकेशंस को टारगेट करेंगे। डिफरेंट लोकेशंस पर डिफरेंट एग्जांपल को हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट डाटा सेट के साथ। इस डैशबोर्ड के टॉपिक के बाद हमारे पास कुछ फाइनेंशियल फंक्शंस हैं, वर्ड ऑफ एनालिसिस एंड फाइनेंशियल फंक्शंस का टॉपिक है जिसके अंदर हम डिफरेंट फंक्शंस को डिस्कस कर रहे होंगे। एक कैलकुलेटर हमें डिजाइन करना है, गोल सी क्या होता है, सॉल्वर क्या होता है, डाटा टेबल पर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर है, उसको हमने लिंक करना है अपने एमोर्टाइजेशन टेबल से, उसको हमने डायनेमिक बनाना है और डिफरेंट इनपुट्स के साथ हम जाएंगे और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सॉल्वर। एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है, उसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया। एक मैथमेटिक्स का एग्जांपल होगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद डाटा टेबल होगा, हम डाटा टेबल को किस तरह से क्रिएट करते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट्स क्या होते हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होती है, उसमें हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करेंगे। एक रिटायरमेंट प्लान और पेंशन प्लान को लिंक करेंगे। सिनेरियो एनालिसिस क्या है, इसको हमें डिस्कस करना है डिटेल में। डिफरेंट सिनेरियोज पर हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंसेस क्या हैं, डिफरेंट फाइनेंशियल फंक्शंस क्या हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और एक टूल है हमारे पास ऑलरेडी है जो सिनेरियो समरी,
और सिनेरियो मैनेजर को हम आपस में कंपैरिजन करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैक्रोस का। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है मैक्रोस को हम डिस्कस करेंगे कि अपने सिस्टम को ऑटोमेट करने के लिए और अपने सिस्टम को सिक्योर करने के लिए हम हेल्प लेंगे मैक्रोस की। हम यूजर्स को किस तरह से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, अपने डेटाबेस को किस तरह से लॉक कर सकते हैं, किस तरह से हम एडिटिंग राइट्स अलाउ कर सकते हैं, उसमें हम मैक्रो की हेल्प लेंगे। और बल्क डाटा को, इसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स हैं, हमें उसको वन बाय वन अप्लाई करना है। और हमारे पास एक सिंपल रिपोर्ट होगी, उस रिपोर्ट को हमें डायनेमिक करना है विद द हेल्प ऑफ मैक्रो। इसके बाद हमारे पास डेटाबेस को हम कैसे लॉक कर सकते हैं, यूजर राइट्स को किस तरह रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उसको हम मैक्रो की हेल्प से अप्लाई करेंगे। हमारे पास डेटाबेस से अलग हमारे पास डिफरेंट चेक एंड बैलेंसेस होंगे। हम यूजर्स को वहां अलाउ करेंगे कि वहां पे ट्रांजैक्शन को एंटर करे और उसको डेटाबेस में उसको हमें लॉक करना है उस ट्रांजैक्शन को। तो एक्चुअली हम रिकॉर्ड को ऐड करेंगे और उसको फिर हम लॉक करेंगे। इसी तरह से अगर डेटाबेस किसी और शीट पर है या डिफरेंट लोकेशन पर है, हम उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए भी हम मैक्रो की हेल्प लेंगे और डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को हम पोस्ट करेंगे। सिंपल ट्रांजैक्शन को पोस्ट करने के बाद हमारे पास बल्क पोस्टिंग अगर है, डिफरेंट रिकॉर्ड्स को एक साथ अगर पोस्ट करना पड़े किसी डेटाबेस में, तो उसके लिए भी हम मैक्रो की हेल्प लेंगे। फाइनली अगर हमें डिफरेंट डेटाबेसेस से फेच करना पड़े अपने रिकॉर्ड्स को, तो इसके लिए भी हमारे पास मैक्रो है जिसके अंदर हम एडवांस फिल्टर और मैक्रो की हेल्प से अपने डेटाबेस को फेच कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स को डिफरेंट डेटाबेस से एक्सेस कर सकते हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स होंगे जो हम इस क्लास में इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है 3 स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस। 3 स्टेटमेंट मॉडल में हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल मॉडल होगा, इसके अंदर हमें उसके स्ट्रक्चर लेआउट को पहले डिस्कस करना है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स को किस तरह से लिंक करना है, डिफरेंट इनकम स्टेटमेंट अजम्पशंस क्या होते हैं, बैलेंस शीट अजम्पशंस क्या होते हैं, फोरकास्ट किस तरह से करना है, रेशियो एनालिसिस और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। तो हम इन सब को डिस्कस करेंगे। एक प्रीव्यू देखते हैं इसका। इसमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमें सबसे पहले अपने मॉडल स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। हमारा मॉडल स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, और हिस्टोरिकल फैक्ट्स को हम किस तरह से लिंक करेंगे। उसके बाद इनके तमाम सेक्शंस को हमें डिफाइन करना है, जिसमें बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लोज हैं। उसके बाद हम डिफरेंट अजम्पशंस को क्रिएट करेंगे और फोरकास्ट करेंगे नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स के लिए अपने बिजनेस को। इसका डिफरेंट हमारे पास रेशियो एनालिसिस है। हम उसी डेटाबेस को लिंक करेंगे डिफरेंट रेशियोज से और उन रेशियोज को एनालाइज करेंगे। लास्ट में हमारे पास वैल्यूएशन रेशियोज हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे कि हमें किस तरह से किसी भी कंपनी को वैल्यू करना है। इसके बाद हमारे पास फिजिबिलिटी स्टडी है। एक न्यू वेंचर, न्यू बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करने जाते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो बेसिक रिसर्च है उसको हम अप्लाई करेंगे न्यू बिजनेस में, क्योंकि हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं है। हमारे पास 2 डिफरेंट सिनेरियोज हैं। फर्स्ट सिनेरियो हमारे पास है डू नथिंग सिनेरियो और सेकंड सिनेरियो डू समथिंग सिनेरियो। तो लास्ट जो हमने मॉडल डिस्कस किया उसमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स अवेलेबल थे और डू नथिंग सिनेरियो पर हमने उस मॉडल को क्रिएट किया। फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर डू समथिंग सिनेरियो को हम अप्लाई करेंगे और इसके अंदर हमारे पास हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी नहीं है और हम उन रेशियो अजम्पशंस को एक्चुअली बेस बनाएंगे और उससे फोरकास्ट करेंगे नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए। एक प्रीव्यू देखते हैं। बेसिक मार्केट रिसर्च हमारे पास होगी। हम उसको फाइनेंशियल रेशियोज, इन्वेस्टमेंट पैरामीटर, फाइनेंशियल पैरामीटर्स और डिफरेंट पैरामीटर्स को लिंक करेंगे। ये हमारे पास एक कंट्रोल है जिसके अंदर हम इस मॉडल को कंट्रोल कर सकते हैं। डिफरेंट इनपुट्स हैं, उसको हमें लिंक करना है। डिफरेंट आउटपुट पे हम डायरेक्टली उसको लिंक करेंगे। इन इनपुट अजम्पशंस के साथ हमें डिफरेंट फाइनेंशियल्स को क्रिएट करना है जिसके अंदर इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लोज होंगे और उनको बैलेंस करना है। हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। उन पैरामीटर्स को जब हम चेंज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे डैशबोर्ड पर हमें नजर आता है कि अगर हम डिफरेंट अजम्पशंस को चेंज करें
और उसका चेंज जो है, उसका इम्पैक्ट जो है, हमें अपने फाइनेंशियल डैशबोर्ड पर नजर आए। इस डायनेमिक मॉडल को हम डिस्कस करेंगे और इसमें डिफरेंट कैश फ्लोज, हमें कहाँ प्रॉब्लम आने वाला है, किस ईयर में हमें प्रॉब्लम है, किन अजम्पशंस को हम चेंज कर सकते हैं और किन अजम्पशंस को हम चेंज नहीं कर सकते, उसको डिस्कस करेंगे। और अगर माइनर सा भी कहीं पर कोई एरर हम एंटर करें तो ये तमाम जो फाइनेंशियल्स हैं वो हाईलाइट हो जाने चाहिए। और यहाँ पर किस तरह से हमने एक नंबर एंटर किया था तो इससे ये तमाम फाइनेंशियल जो है वो हाईलाइट हो रहे थे। इसी तरह से हमारे पास जो चैप्टर 9 है, इसके अंदर हम बजट फोरकास्टिंग को डिस्कस करेंगे। हमारा जो इंटरनल डाटा है, एक्चुअल वर्सेस बजट कंपैरिजन को हमें डिस्कस करना है और इसमें हमें नेक्स्ट ईयर के लिए फोरकास्ट करना है। तो पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि लास्ट ईयर का जो फोरकास्टेड डाटा था और जो एक्चुअल डाटा था उनमें वेरिएंस क्या है, रिव्यू देखते हैं। हमारे पास जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उसको हम किस तरह से कंपेयर करेंगे और लास्ट ईयर का जो फोरकास्टेड डाटा था उसके वेरिएंस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास एक डिटेल इनकम स्टेटमेंट है और इसके अंदर मंथ वाइज डाटा हमें अवेलेबल है और मंथ वाइज डाटा में हमारे पास जो सेल्स आइटम है वो भी डिटेल में है। इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट कॉस्ट है, डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं और उन सबको हमने स्ट्रक्चर्ड वे में लिंक किया। इसके इसके साथ साथ हमें इनकम स्टेटमेंट के हर सेक्शन का फोरकास्टेड डाटा अवेलेबल है। हम उसको कंपेयर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर डायनेमिक डैशबोर्ड में और उसका कंपैरेटिव स्टडी को हम यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। डिफरेंट रेवेन्यूज को अगर हमें टारगेट करना है या डिफरेंट एक्सपेंसेस को टारगेट करना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स, हम सब इंडिविजुअल आइटम्स को पूरी डिटेल स्टडी कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, उनके फोरकास्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर सीजनैलिटी का फंक्शन है। सीजनैलिटी को हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा बिजनेस सीजनल है तो किन मंथ्स में एक्चुअली हमें कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट होगी, इन्वेंट्री की डिमांड किन मंथ्स में होगी, हमें सीजनल बिजनेस को भी फोरकास्ट करना है। तो हमारे पास लीनियर और सीजनैलिटी दोनों को हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास मॉडल है वो है डायनेमिक कनेक्शंस एंड पावर क्वेरी। डायनेमिक कनेक्शंस, हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज से डाटा रिसीव हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट राइट्स असाइन करते हैं और वो डिफरेंट डाटा को इनपुट करता है। डिफरेंट ब्रांचेस है, उन ब्रांचेस का डाटा हमारा इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, डिफरेंट ब्रांचेस से, डिफरेंट कंप्यूटर से हमें इनपुट्स मिल रहे हैं। उन इनपुट्स को हमें लिंक करना है, लेकिन उसमें हमें डायनेमिक कनेक्शंस को डिस्कस करना है कि अगर हम डायरेक्टली लिंक करें, एक्सटर्नल लिंक को क्रिएट करें तो प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उसको हम डायनेमिक कनेक्शंस के जरिए लिंक करेंगे और डिफरेंट रिसोर्सेज को लिंक करने के बाद हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उसको डैशबोर्ड में। तो इसके अंदर जो पहला ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर हम एक फंक्शन के जरिए लिंक करेंगे, लेकिन उसमें एक फॉर्मूला कंस्ट्रेंट है, उसको डिस्कस करना है और फिर हम पावर क्वेरी में जाएंगे और उसको रिजॉल्व करेंगे। उस लिमिटेशन को हम रिजॉल्व करेंगे, खत्म करेंगे और उसके बाद हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं तमाम डाटा को डैशबोर्ड पर, जिसमें डिफरेंट रिसोर्सेज से हमें डाटा रिसीव हो रहा है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा पावर डैशबोर्ड्स। हमने स्टार्ट किया पावर क्वेरी से लास्ट चैप्टर में। इस चैप्टर में हम वो ट्रांसफॉर्म करेंगे कि पावर पिवट और पावर डैशबोर्ड्स क्या होता है। इसमें हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज से डाटा मिलेगा, डिफरेंट डायमेंशन टेबल्स होंगे, उनके रिलेशनशिप कैसे क्रिएट किए जाते हैं, डिफरेंट पिवट टेबल, पावर पिवट को कैसे क्रिएट किया जाता है, और इसके बाद हम दोबारा से इसमें डायनेमिक पाथ को यूज करेंगे और अपने डैशबोर्ड को क्रिएट करेंगे। और इस डैशबोर्ड में तमाम डिफरेंट लोकेशंस आपको शो हो रहे होंगे, डिफरेंट ब्रांचेस शो हो रहेंगे, डिफरेंट डीलर्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स। इसमें फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद, कश्मीर, लाहौर, कोयटा में जो हमारे ब्रांचेस हैं उनका रिफ्लेक्शन आ रहा है और डिफरेंट ईयर्स का रिफ्लेक्शन आ रहा है हमारे पास। इसके साथ साथ अगर आप ये देखें एक फोल्डर के अंदर हमारे पास 4 ब्रांचेस हैं। कराची का डाटा हमने यहाँ पर पेस्ट किया और उसको रिफ्रेश किया। जस्ट हम रिफ्रेश करेंगे तो वो तमाम जो डाटा है वो सिंक हो जाएगा इस मॉडल से और यहाँ पर वो ब्रांच आपको शो हो रहा होगा और उसकी एक्टिविटीज, उसकी परफॉर्मेंस भी यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट हो रही होगी। इस डायनेमिक मॉडल को हम क्रिएट करेंगे पावर डैशबोर्ड के टॉपिक में और डिफरेंट लेआउट थीम्स होंगे जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं। इसको हमें डिस्कस करना है, प्राइमरी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स हमें डिफाइन करना है
और डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे, एक ट्रेडिंग मॉडल क्रिएट करेंगे जिसमें हम ट्रेड करेंगे मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में हो या डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो। हमारा जो ट्रेड होगा वो प्रॉफिटेबल जोन में फॉल होना चाहिए। एक्चुअली इसके अंदर हमें डिफरेंट डाटा रिक्वायर्ड होगा, डिफरेंट एडजस्टेड रिटर्न्स रिक्वायर्ड होंगे, उन सबको हमें लिंक करना है और उसके बाद ट्रांसफॉर्म करना है। डिफरेंट रिसोर्सेज को भी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि हमारे पास डिफरेंट अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं जहां से हम डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी डाटा कनेक्टिविटी है उसको हम ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, रियल टाइम प्राइजेस को हम किस तरह से एक्सेल में लिंक कर सकते हैं, और उसके बाद हम अपना स्टॉक ट्रेडिंग मॉडल को डिफाइन करेंगे। और जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो वो आपके लिए वो कंप्लीट ट्रेड को सजेस्ट करता है कि किस टाइम पर कितना आपने बाय करना है और कितना सेल करना है, और हर ट्रेड प्रॉफिटेबल जोन में फॉल होगा। तो ये एक चैलेंज होगा जिसको हमें यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है। इसके बाद हमारे पास कंपैरिजन स्टडी है, हम डिफरेंट कंपैरेटिव स्टडी को बना रहे होंगे, डिफरेंट कंपनीज को एनालाइज करेंगे, डिफरेंट फाइनेंशियल्स पर जाएंगे, और जिसके अंदर एंग्रो, ओजीडीसी, पीपीएल और डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनीज को हम एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन हमें एक इसके अंदर एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस रिक्वायर्ड होगा जिसमें एक्चुअल कंपनीज का डाटा एक स्ट्रक्चर्ड वे में शो हो रहा हो। इसको हम पहले फॉर्म करेंगे कि किस तरह से हमें डिफरेंट डाटा रिक्वायर्ड होगा और किस तरह से हम एक्चुअल फाइनेंशियल्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं इस सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में। इसके बाद हम उसको कंपेयर कर सकते हैं इजीली। हम विद इन सेक्टर और क्रॉस सेक्टर स्टडी कर सकते हैं। डिफरेंट एनालिसिस को हम जस्ट उस पर्टिकुलर कोड को एंटर करेंगे, एंग्रो फर्टिलाइजर वर्सेस ओजीडीसी, तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। इस कंपैरेटिव स्टडी को हमें डायनेमिक बनाना है। सिंपल केस स्टडी की जगह हम कंप्लीट कंपैरेटिव स्टडी करेंगे विद इन सेक्टर और क्रॉस सेक्टर, और उसके बाद हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे फॉर इन्वेस्टमेंट। जो हमारे पास पहला जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है और उसका जो रिटर्न होगा वो डिविडेंड्स होने चाहिए। कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी से पहले हमें इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को एनालाइज करना है और उसके बाद उसको फाइनलाइज करना है, और उसके साथ साथ हम ट्रेडिंग एक्टिविटीज को किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक होगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन। इसके अंदर हमें कंपनी को वैल्यू करना है ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, उसको किस तरह से डिस्काउंट किया जाता है, वैग क्या होता है और नेट प्रेजेंट वैल्यूज क्या होते हैं, और इसके बाद हमें इंट्रिंसिक वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। इन सब को हम इस टॉपिक में कवर करेंगे, फर्स्ट जो पार्ट होगा उसके अंदर, और सेकंड में हमें एक ऑटोमेटेड कैलकुलेटर डिफाइन करना है और उसके तमाम अजम्पशंस को डिफाइन करेंगे, और उसके बाद हम ट्रांसफॉर्म करेंगे एक ऑटोमेटेड कैलकुलेटर, डीसीएफ कैलकुलेटर, कि जस्ट आप उनके अजम्पशंस को, उनके इनपुट्स को एंटर करें और वो आपको वैल्यू करेगा। डीसीएफ वैल्यूएशन कैलकुलेटर जो है आपको उस कंपनी की एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यूज को कैलकुलेट करेगा। इसमें सेंसिटिविटी एनालिसिस भी है। इस कैलकुलेटर को अगर आप देखें, डिफरेंट हमारे पास इनपुट्स हैं, अगर हम इनपुट्स को डायरेक्टली एंटर करते हैं और डिफरेंट फाइनेंशियल से अगर हम उन तमाम की फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हम डायरेक्टली उसके जो शेयर प्राइस है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस से कि ये ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, और इसमें डिफरेंट कैलकुलेशंस है जिसको हम अप्लाई कर रहे होंगे और लिंक कर रहे होंगे। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है जिसको हमें सिंप्लीफाई करना है फर्स्ट, उसके बाद अप्लाई करना है। हमारे 14 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं और इसके बाद मैं हैंड ओवर करूंगा मिस्टर फरहान को कि आगे इसको कंटिन्यू करें, आगे फर्दर हमारे बोनस चैप्टर्स हैं उसको काइंडली एक्सप्लेन करें। ओवर टू यू फरहान भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस डेमो फ्रॉम माय एंड। ऑब्वियसली यहाँ पे तनवीर बख्श साहब जो है वो ट्रेनिंग आउटलाइन के विजुअल्स जो है वो शेयर कर रहे थे सबसे, और आई एम प्रीटी श्योर कि आपको कुछ क्वेश्चंस भी होंगे उसके ऊपर, बट लेट अस जस्ट कंटिन्यू द मोमेंटम
and share with you the rest of the slides of this training program. And then हम obviously जो है वो question and answer का भी जो है वो session एक रखेंगे. But I would really appreciate if you can please allow कि जो है वो remaining जो हमारी PowerPoint की slide है for with regards to demo, ताकि आपके पास एक comprehensive knowledge आ जाए. So thank you so much once again, Tanveer Saab, for giving the demo of all the chapter previews. And now I will be discussing with you some of the bonus chapters. कि हमने जो है वो एक तो हमारा लाइव ट्रेनिंग्स हो रही होंगी जो है वो इस प्रोग्राम में, लेकिन लाइव ऑनलाइन क्लासेस के अलावा हम कुछ बोनस चैप्टर्स हैं जो ऑलरेडी हमारे पास रिकॉर्डेड हैं, प्री रिकॉर्डेड, और उनको जो है वो हम शेयर कर देते हैं. तो उनमें से एक चैप्टर हमारे पास जो है वो लोकेशन टारगेट्स का भी है, जिसमें यू कैन लर्न द फीचर्स ऑफ स्कैटर चार्ट्स, बबल चार्ट्स एंड मैप लोकेशन. एंड it is quite interesting the way the whole data is visualized. Let me give you a quick video preview of the chapter that you'll be learning in pre-recorded session. इसमें आप देख सक रहे हैं कि किस तरीके से हम जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट हैं हमारे जिनको हम चेंज कर रहे हैं. तो वो एक पाकिस्तान के हमारे जो मैप है उसके ऊपर जो है वो उनकी जो सेल्स हैं या उनसे रिलेटेड जो भी स्टैटिस्टिक्स हैं वो सब शेयर कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड जो भी फर्दर हमारी जो एनालिसिस है वो हो पा रही है इवन प्रोविंशियल बेसिस पे. तो ये एक हमारा लोकेशन टारगेट्स का जो है वो ऑब्वियसली जब बजटिंग हो रही होती है या जब जो है वो एक रेवेन्यू का एनालिसिस हो रहा होता है ऑन विजुअली, तो उसमें जो है ये काफी ज्यादा जो है वो एक हेल्पफुल चैप्टर है जो कि आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. इसके साथ साथ हम जो है वो नेक्स्ट बोनस चैप्टर जो प्री रिकॉर्डिंग के थ्रू आपसे शेयर कर दिया जाएगा वो है इन्वेंट्री मॉडल. हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अकाउंटेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं जिनका ऑब्वियसली रिटेल से ताल्लुक है या रिटेल इंडस्ट्री को कैटर कर रहे होते हैं. तो वहां पे इन्वेंट्री को किस तरीके से मैनेज करना है वेयर हाउस की, या उसका उससे रिलेटेड डैशबोर्ड्स कैसे बनाने, अपने स्टॉक की जो इवैल्यूएशन है वो किस तरीके से आप कर सकते हैं, इवन इस हद तक कि कौन सा स्टॉक कौन सी जगह पे पड़ा हुआ है वो भी जो है वो आपको इस मॉडल के थ्रू कवर करा दिया जाता है. एंड यू कैन एक्चुअली सी द लोकेशंस ऑफ ईच ऑफ योर इन्वेंट्री. तो इस तरीके से ये एक इन्वेंट्री मॉडल बेतहाशा फायदे आपको पहुंचाता है इन टर्म्स ऑफ रिटेल अगर आपका बिजनेस है, और अगर वेयर हाउस में आप मैनेज कुछ अपनी जो है वो फाइनेंशियल मॉडलिंग की टेक्निक्स अप्लाई करके एक इन्वेंट्री मॉडल बनाना चाहते हैं, बिकॉज ये भी ऑब्वियसली एक बहुत अहम एस्पेक्ट होता है एक रिटेल बिजनेस का. इसके साथ साथ हम जो है वो इंटरव्यू मॉडल भी कवर करेंगे. इसमें इंटरव्यू मॉडल्स में हम फीचर्स सच एज पिक्चर लुकअप, कैमरा फंक्शन, इसको हम कवर करेंगे. इसमें जो है वो ऑब्वियसली आपको जो है मैं किस तरीके से आप जो है वो मैक्रोस, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑब्वियसली वी ऑब्वियसली एज वी ग्रो तो हमारे पास काफी ऐसे जो है वो ऑप्शंस आ जाते हैं जिसमें हमें ऑब्वियसली इंटरव्यूज लेने पड़ते हैं अपनी टीम के, या एक्सेल का एक टेस्ट लेना होता है कि भाई एमएस एक्सेल की टेस्टिंग करनी है, तो आप एमएस एक्सेल का टेस्ट कैसे बना सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. तो दिस इज वन ऑफ द मॉडल्स दैट वी हैव क्रिएटेड, जिसमें आप एमएस एक्सेल की जो है वो आराम से जो है वो टेस्टिंग कर सकते हैं अपने कॉलीग्स की, या जिसका आपको इंटरव्यू लेना है. इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि ईमेल एड्रेसेस एंड नेम्स आर बीइंग अपडेटेड, कॉन्टैक्ट नंबर इज बीइंग अपडेटेड, और इसके साथ साथ जो है ये टेस्ट जो है वो न सिर्फ ऑब्वियसली आपका जो है वो क्वेश्चन जब आ रहा है तो उसकी टाइमिंग भी कैलकुलेट करेगा, बिकॉज यू कैन सी के जो है वो टाइम कंज्यूम्ड, यहाँ पे हमारा जो है वो टाइम कंज्यूम्ड का जो है वो एक जो है वो सेक्शन लगा हुआ है. देखिए टाइम कंज्यूम्ड कि इसको कितना टाइम लगा है एक आंसर देने में, और यह गलत है या सही है, और अगर सही है तो फिर क्या है, और गलत है तो फिर इसका सही आंसर एक्चुअली क्या था. तो ये सारा जो है वो पीछे एक डेटाबेस बनी हुई है जिससे कनेक्टेड है, और पिक्चर लुकअप के थ्रू और डिफरेंट टेक्निक्स जो फाइनेंशियल फंक्शंस है उसके थ्रू इसका एडवांटेज ले रहे होते हैं. इसकी मैं डेटाबेस आपको आगे चल के दिखा दूंगा कि किस तरीके से डेटाबेस मैनेज की गई. ये सारी डेटाबेस पीछे बनी हुई है, और ये सारा जो है वो अल्टीमेटली डैशबोर्ड बना हुआ है, उसमें से जो है वो ये सारी जो है वो ऑप्शंस पिक कर रहा है. तो अगेन इट इज क्वाइट, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट ओनली अबाउट इंटरव्यू मॉडल, द थिंग इज कि हम इसके पीछे जो है वो टेक्निक्स क्या कवर करा रहे हैं आपको, राइट. वो टेक्निक्स तो फिर कहीं भी अप्लाई हो सकती हैं, राइट. तो अगर हम मैक्रो कवर करा रहे हैं तो मैक्रो में हमने एग्जाम्पल इंटरव्यू मॉडल का लिया है, लेकिन वो मैक्रो के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट तो आप फिर किसी भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के जहां पे आपको अगर कुछ इंप्लीमेंट करना है, डैशबोर्ड या फाइनेंशियल मॉडलिंग की कुछ टेक्निक्स अप्लाई करनी है, तो वो मैक्रो आप अप्लाई कर सकती हैं, राइट. ये तो सारे एग्जांपल्स हैं हमारे जो यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं.
इसके साथ साथ ऑब्वियसली हमारा की फोकस रहता है एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ। तो यहाँ पे हम लिंक्डइन वर्कशॉप कवर कराते हैं ताकि आपको जो है वो कैसे आप ऑनलाइन पर्सनल ब्रांडिंग, प्रोफेशनल ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू, उसके ऊपर जो है वो गेस्ट स्पीकर सेशन कराया जाता है, फ्रीलांसिंग के ऊपर सेशन कराया जाता है। ये नॉर्मली हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं होता। हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो बस सिर्फ टेक्निकल स्किल्स को फोकस किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स को सिर्फ फोकस नहीं कर रहे, लेकिन टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स और जो एम्प्लॉयबिलिटी के स्किल्स हैं उनको भी फोकस करें। बिकॉज मैंने फाइनेंशियल मॉडलिंग तो सीख ली, लेकिन उसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे होगी, अप्लाई कैसे होगा, तो फ्रीलांसिंग के थ्रू कैसे होगा, राइट। तो यहाँ पे गेस्ट स्पीकर सेशंस को बुलाया जाएगा जो आपको प्रैक्टिकली पूरा डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि मैंने फाइनेंशियल मॉडलिंग से कैसे पैसे कमाए, या हाउ आई एम अर्निंग डॉलर्स थ्रू फ्रीलांसिंग। उसके ऊपर एक ऑब्वियसली एक आपको जो है वो एक लर्निंग दी जाएगी और आपको असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाएगी इन टर्म्स ऑफ स्किल सेट। अच्छा, इसके साथ साथ ऑब्वियसली हमें ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डिस्कस करना कि हाउ दिस प्रोग्राम विल रियली वर्क वंस वी इंप्लीमेंट दिस। तो नंबर 1 हमारे लिए जो अहम चीज है कि देयर विल बी लाइव ऑनलाइन क्लासेस वाया जूम। चाहे आप दुबई में हैं, अब्रॉड हैं, आउटसाइड पाकिस्तान हैं, फ्रॉम एनीवेयर यू कैन अटेंड द क्लासेस वाया जूम। द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स विल बी 4 months। एवरी संडे क्लास होगी स्टार्टिंग फ्रॉम 17 October। The classes will be every Sunday between 10 AM to 1 PM Pakistan time। अब हमारे लिए ये बड़ा इजी था कि हम एक महीने में पूरा कोर्स कवर करा दें या 2 दिन में ये कोर्स पूरा कवर करा दें, राइट। वर्कशॉप रखें और खत्म कर दें, लेकिन जहाँ पे वर्कशॉप्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट हमें स्लोली एंड ग्रेजुअली लर्न करना होता है। बिकॉज ये टॉपिक्स जो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन, कंपैरेटिव केस स्टडी, मैक्रोस, पावर डैशबोर्ड, पावर पिवट, इन सबको टाइम चाहिए होता है लर्निंग के लिए। तो एवरी वीक 3 घंटे की क्लास और उसके साथ साथ आपको असाइनमेंट दी गई, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू लर्न एंड यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग द होल लर्निंग इनटू योर स्किल सेट। तो आप जो है वो जॉब पे आस्ते आस्ते अपने अप्लाई करते जाएं, करियर में अप्लाई करते जाएं, और 4 महीने के बाद इंशाल्लाह ताला यू बिकम अ फाइनेंशियल मॉडलियर थ्रू द कंप्लीशन ऑफ दिस। प्रैक्टिस शीट्स एंड असाइनमेंट्स आपको शेयर कर दी जाएंगी 1 day इन एडवांस। और इसके साथ साथ हमने एक न्यूली डिजाइन किया है LMS पोर्टल एक्सेस, जिसका आपको एक्सेस भी दे दिया जाएगा, यूनिक एक्सेस दिया जाएगा। यहाँ पे मैंने एक टिपिकल एग्जांपल बनाया है आप सबकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मिसाल के तौर पे आज 3 October है, तो हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 17 October से। हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है 17 October से, तो 16 October को आपको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारा ऑनलाइन पोर्टल है उसका एक्सेस दे दिया जाएगा बाय 15th, और 16 को आपको प्रैक्टिस शीट शेयर कर दी जाएगी थ्रू लर्निंग पोर्टल एंड थ्रू ईमेल। और आपको जो है वो क्लास होगी संडे को 17 October, और उसके 2 दिन के बाद संडे मंडे गुजरने के बाद ट्यूसडे को आपको जो है वो रिकॉर्डिंग्स जो है वो सारी प्रोवाइड कर दी जाएगी, राइट। तो 16 को प्रैक्टिस शीट एंड असाइनमेंट, 17 को लाइव सेशन, 19 को रिकॉर्डिंग अवेलेबल विच कैन बी एक्सेस थ्रू ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसके साथ साथ हम जो है वो ट्रेनिंग शेड्यूल भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि पहली क्लास जो 17 October की हो रही है उसमें MS Excel बेसिक्स, और फिर इस तरीके से ये पूरे चैप्टर वाइज हमारा जो है वो पूरा एक मैकेनिज्म बना हुआ है कि लास्ट क्लास फिर हमारी होगी 30 January 2022 इंशाल्लाह ताला। उसमें जो है वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन के साथ हमारा जो है लास्ट क्लास फिर हो जाएगी 30 Jan 2022, और ऑब्वियसली उसके साथ भी हमारा रिलेशनशिप तो रहेगा, राइट। इट्स जस्ट कि ये ऑब्वियसली एक शेड्यूल शेयर कर दिया गया है कि इस ट्रेनिंग का क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम का शेड्यूल बनेगा फॉर द कमिंग बैच। अच्छा, अब जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम LMS के बारे में जानें। ये LMS की डिजाइन है। LMS में इस तरीके से आप वीडियोस सारी देख सकते हैं, सारे चैप्टर्स के सीक्वेंस यहाँ पे राइट साइड पे बने हुए हैं, और यहाँ पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो LMS में नीचे क्वेश्चन एंड आंसर का एक पोर्टल का एक एक्सेस दिया जाएगा, आप क्वेश्चन करें, आपको उस क्वेश्चन का जवाब दे दिया जाएगा। ऑब्वियसली इसके साथ साथ हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी भी बनाई जाती है, तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कम्युनिटी पे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं और LMS पोर्टल पे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट क्या है कि न सिर्फ पोर्टल जो है वो आपको वेबसाइट, लैपटॉप या PC के थ्रू एक्सेस होगा, बट यू हैव एक्सेस थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन एज वेल। तो हम आपको एक स्मार्टफोन पे एंड्रॉइड एप्लीकेशन या एप्पल स्टोर के थ्रू एक एप्लीकेशन है हमारी, हमने वो पूरा पोर्टल एक बनाया हुआ एप्लीकेशन है जिसका आपको एक्सेस दिया जाएगा ताकि आप अपनी मोबाइल के थ्रू भी लेक्चर सारे अटेंड कर सकें, सो दैट यू कैन अटेंड
all the lectures through mobile as well. अब मैं आपको UXL के बारे में क्विक इंट्रोडक्शन दे दूं. We are a fintech training consultancy and firm. We are registered with the Government of Sindh, STEFTA, Sindh Technical Education Vocational Training Authority, और affiliated हैं with Trade Testing Board, Government of Sindh. तो आपको जो सर्टिफिकेट्स मिलेंगे वो ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से जारी किए हुए मिलेंगे, विच आर गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड. इसके साथ साथ हम क्रेडिट लेते हैं कि इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एवर कैरिकुलम हमने रजिस्टर करा है विद द गवर्नमेंट, क्योंकि इससे पहले कभी भी फाइनेंशियल मॉडलिंग का करिकुलम रजिस्टर ही नहीं हुआ किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो ट्रेनिंग की जो है वो अथॉरिटी देता है या ट्रेनिंग की रेगुलेशन करता है, राइट. तो ये पहली दफा हमारा जो करिकुलम आप पढ़ रहे हैं वो पहली दफा इंट्रोड्यूस किया गया है थ्रू द गवर्नमेंट सेक्टर, और ये रजिस्टर्ड करिकुलम है विद द गवर्नमेंट. हम इसके साथ साथ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मेंबर भी हैं, KCCI के मेंबर हैं, ताकि हम इंडस्ट्री का इनपुट ले सकें और जो है वो वहां पे जो भी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे भी स्किल्स की और ट्रेनिंग की जो है वो डिस्कशन करके आपको डिमांड ड्रिवन ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर सकें. हम एफिलिएटेड ट्रेनिंग पार्टनर हैं विद स्किल डेवलपमेंट काउंसिल कराची एज वेल, और जो कि प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी. अच्छा, अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं फैसिलिटेटर्स के बारे में. मैंने अपना इंट्रोडक्शन आपको शुरू से नहीं दिया, तो दिस इज द टाइम वेयर आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है. मैं ACCA मेंबर हूँ, एक्टिव ACCA मेंबर हूँ. बैचलर्स इन अप्लाइड अकाउंटिंग फ्रॉम UK कंप्लीट की हुई है, और मैं ATT वेरीफाइड ट्रेनर भी अटेंड किया हुआ है, जिसकी USA की सर्टिफिकेशन मेरे पास है. एंड आई एम द फाउंडर एंड CEO ऑफ UXL ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, जिसका ऑब्वियसली जिसके प्लेटफॉर्म पे आपको अभी ये डेमोन्स्ट्रेशन दी जा रही है फॉर द ट्रेनिंग प्रोग्राम. मैंने अपनी जो है वो जो बैचलर्स है और ACCA UK से लंदन से ही कंप्लीट की है. वहाँ पे मैंने 5 साल एक्सपीरियंस दिया था इन लंदन. उसके बाद आई मूव टू दुबई. दुबई में मैंने 4 से 5 साल काम किया है, जहाँ पे मेरी लास्ट जॉब थी IBM में, जो कि फॉर्च्यून 500 कंपनी में आती है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स IBM. और ये फॉर्च्यून 500 का जो एक्सपीरियंस था, जो वहाँ पे मल्टी नेशनैलिटीज, क्रॉस कल्चरल जो वहाँ पे इंटरेक्शंस होती थी, उन सब का एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे पाकिस्तान में लेकर आया हूँ, ताकि बेहतर से बेहतर स्किल सेट्स के ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए और मॉडर्न 21st सेंचुरी स्किल सेट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाए, ताकि हमारी जो यूथ है उसको भी बेहतर से बेहतर लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज मिलें. मैं टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल का भी मेंबर हूँ, एंड जो है वो ICAP कराची जो है वो CA पाकिस्तान कराची जो है वो ICAP का कराची का जो ये टोस्ट मास्टर्स क्लब है उसका जो है मैं मेंबर भी हूँ. एंड जो है वो वहाँ पे भी स्पीचेस वगैरह या वहाँ पे पार्टिसिपेशन होती हैं, जहाँ पे टोस्ट मास्टर्स का बुनियादी मकसद बेसिकली लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल्स की डेवलपमेंट है. ऑब्वियसली वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म का मैं एक एक्टिव मेंबर हूँ. इसके साथ साथ तनवीर बख्श साहब अपना इंट्रोडक्शन पहले ही करा चुके हैं जब वो ट्रेनिंग आउटलाइन डिस्कस हो रही थी. ही इज द जनरल मैनेजर ऑफ रिचको ग्रुप एंड ही इज द विजिटिंग फैकल्टी मेंबर ऑफ UXL, holds a master's degree in economics from Karachi University. And obviously ट्रेनिंग में एक अहम चीज होती है कि आपके पास जो है वो तजर्बा या आपका जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर किया जाए. थ्योरी को शेयर नहीं किया जाए, बट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को शेयर किया जाए. तो आपकी यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हम कंडक्ट करा रहे हैं उसमें इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस को इंक्लूड किया गया है, ताकि आप वो चीज सीखें जो एक्चुअली आपको जॉब पे काम आती है या आपकी जो करियर ग्रोथ में वो रियल लाइफ के स्टडीज जो आपको काम आते हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाए. इसके साथ साथ मैं आपसे डिस्कस करता चलूं हमारे पोर्टफोलियो के बारे में. दिस इज माय आवर पिक्चर व्हेन वी वर साइनिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विद ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ सिंध. और इस पिक्चर में ऑब्वियसली आप मुझे देख सकते हैं, दैट्स मी माई सेल्फ स्टैंडिंग देयर, फरहान काजी. और इसके साथ साथ जो है वो हमारी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं. तो यहाँ पे हमारी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग चेजअप के साथ रिसेंटली हो रही है, तो उसका पोर्टफोलियो है. हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं उनको हम जो गिफ्ट देते हैं, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन देते हैं, उसके बारे में. फर्दर हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उसके बारे में जो है वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे कि कैसे हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस सारी ले रहे होते हैं जूम के थ्रू. और हाइब्रिड क्लासेस भी हो रही होती हैं हमारी, जिसमें फिजिकल एंड ऑनलाइन. ये जो बैच है ये तो ऑनलाइन ही है. दिस बैच विल बी ऑनलाइन क्लासेस ओनली ऑन एवरी संडे बिटवीन 10 AM to 1 PM. और इसके साथ साथ जो है हमारे जो है टेस्टिमोनियल्स पीपल, देयर आर पार्टिसिपेंट्स ज्वाइनिंग अस फ्रॉम दुबई. दुबई से ट्रेनिंग ले रहे हैं मैनेजिंग पार्टनर, और माशाल्लाह दे आर रियली
taking a lot of learning from the skill set that are being taught in the financial modeling and analysis training. इसके साथ साथ हम जो है हमारे पास different obviously organization, जैसे ये एक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान सीनियर ऑडिटर शिराज अहमद, इन्होंने हमारी ट्रेनिंग पूरी ली है, and he's saying that it's an amazing journey that he had over the whole training period, और कोशिश की है कि आपको बेहतर से बेहतर learning experience provide किए, तो ये उसके testimonials हैं. And now here comes the special offer. हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको what you will get is 48 hours of blended learning, जिसमें आपसे जो है वो ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न लर्निंग मेथोडोलॉजीज के बारे में डिस्कस किया जाएगा, एंड आपको जो है वो जो ऑल टुगेदर चैप्टर्स हैं उसकी लाइव ट्रेनिंग के साथ साथ बोनस चैप्टर्स आपसे शेयर किए जा रहे हैं, लोकेशन टारगेट्स, इंटरव्यू मॉडल, इन्वेंट्री मॉडल, और इसके साथ साथ लिंक्डइन प्रोफाइल वर्कशॉप, फ्रीलांसिंग सेशन, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन जो आपको मिलेगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये न्यू एडिशन जो हमने की ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की, जिसमें मोबाइल ऐप के थ्रू सारे अपने सेशंस अटेंड कर सकते हैं. ये सब आपको जो है वो एक्चुअल प्राइस है 24,000, बट यू विल बी एबल टू गेट ऑल ऑफ दिस in just 18,000 rupees. That's it. Register today. The offer ends at Tuesday 11 PM. आप जो है वो ये सारे जो हमने जो आपसे जो कॉम्प्रिहेंसिव कम्युनिटी के शेयर किया गया है, इसके साथ जो आपके साथ सारी चैप्टर्स शेयर किए गए हैं, प्रैक्टिस शीट्स, असाइनमेंट्स, ये सब कुछ इंक्लूडेड है into 18,000 rupees only. That is lump sum payment offer. But if you want to go to monthly installments पे जा रहे हैं तो ये 4,800 रुपीज पर मंथ है. बहुत ही नॉमिनल चार्जेस रखे हैं. जिस तरीके से हमने जो है वो इसमें एक्सपीरियंसेस इंक्लूड किए हैं, जिस तरीके से हमने इसमें बेनिफिट्स, फीचर्स इंक्लूड किए हैं, दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन इन्वेस्ट इनटू दिस, बिकॉज ये ट्रेनिंग आगे चल के बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होने जा रही है, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज वेरी लो रेट जो हमने अभी रखा हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता हम इसको जो है वो आगे इसकी, क्योंकि हमने फीचर्स इसमें जो इंक्लूड किए हैं वो बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है टू द इंडस्ट्री, बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हुई हुई है इन सारे फीचर्स में, लेकिन ऑब्वियसली करंटली हमने जो है वो सिर्फ आपके लिए जो है वो इसको लिमिटेड ऑफर के लिए जो है वो एक डिस्काउंट ऑफर के लिए रखा हुआ है कि 18,000 रुपीज लमसम में आप जो है वो ये सारे फीचर्स दे सकते हैं. 4 महीने की ट्रेनिंग, उसके अलावा फर्दर हमारा जो कम्युनिटी एक्सेस रहेगा, प्रोफेशनल नेटवर्किंग जो रहेगी, उसके बारे में सारा जो है वो एडवांटेज तो थ्रू आउट द लाइफ रहेंगे. कम्युनिटी हमारी रहेगी, नेटवर्किंग हमारी हमेशा साथ रहेगी. आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन का लिंक बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे ये एडमिशन फॉर्म का लिंक दिया गया है जिस पे आप रजिस्टर करेंगे. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट रजिस्टर टुडे. जैसे ही आप रजिस्टर कर लेंगे तो आपसे जो है वो ये ऑफर आप क्लेम कर सकते हैं और आप जो है वो एडवांटेज ले सकते हैं इस यूनिक ऑफर की, जो कि 18,000 रुपीज में 4 महीने की पूरी लर्निंग, 48 आवर्स की थ्रू आउट जो है वो लर्निंग आपको जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, और आपको जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल जो है वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट लर्निंग का प्रोवाइड किया जाएगा. We have now obviously this whole platform is now available for any questions and answer. We are all available for you. Obviously जो है वो कोशिश ये की है कि बहुत सारी चीजें जो आपसे शेयर करनी है उन सबको जो है वो इन समरी फॉर्म आपसे शेयर किया जाए और आपका जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट हो. And over to the participants. आप अगर कोई भी questions हैं तो we are available. Wow, there are already so many raised hands. So thank you once again for attending this all demo. And I look forward to seeing you on 17 October जब हमारी class start होगी. And for admissions, I've already shared the link with you. And over to Faiz Yar साहब. जी Faiz Yar साहब, आपको कुछ question है?